दोस्तों, हमने आपको हमेशा एक बात बार बार रिपीट करके कहा है कि आप जब भी पाकिस्तान को कुछ कहते हो ना, तो इस्लाम को गाली मत दो, क्योंकि इस्लाम ऐसा नहीं है जैसे पाकिस्तान ने आप लोगों को बताया है या जिस तरीके से वो यूज कर रहा है। बहुत सारे दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज है जो हिंदुस्तान से बहुत अच्छा फ्रेंडशिप रखते हैं, जो उनके साथ ब्रदरहुड कंट्री होकर जीते हैं, और आज तक बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज है जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए एक शब्द भी गलत नहीं बोला। हिंदुस्तान में आज भी ऐसे बेवकूफ लोग रहते हैं, आज भी ऐसे अनएजुकेटेड लोग रहते हैं, ऐसे जाहिल अनपढ़ लोग रहते हैं जिन्हें अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी की कदर नहीं है। नरेंद्र मोदी जी क्यों सबसे बेस्ट पीएम है, क्यों बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी जी की सरकार को पसंद करते हैं और स्पेशली नरेंद्र मोदी जी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये बात सिर्फ अफगानिस्तान तक या हम तक नहीं है, ना सिर्फ हिंदुस्तान तक है, ये बात दुनिया के बहुत सारे देश, चाहे वो मुस्लिम हो या चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, जितने भी ये जो अरबी बोलने वाले लोग हैं, हमें तो अरबी समझ में नहीं आती, जो अरबी कंट्रीज हैं, वो लोग नरेंद्र मोदी जी की स्पेशली बहुत रिस्पेक्ट करते हैं दोस्तों। और उसके बाद से दोस्तों बहुत सारी कंट्रियां ऐसी भी है जो विदेशी लोग हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया या यूरोप हो गया या और बहुत सारे चाइना वगैरह जो कंट्रियां हैं, वो ना सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की रिस्पेक्ट करते हैं बल्कि उनसे डरते भी हैं। कि एक भारतीय को ये बात बड़ा मामूली सा लगेगा, देखें पड़ोसी हमारे हूतिया हैं, उनकी हम बात नहीं करेंगे इस टॉपिक में, उन लोगों ने हमेशा हूतियापा किया है, उनको समझ में भी नहीं आएगा ये टॉपिक। लेकिन एक हाथ हिंदुस्तानी को ये लगता है कि भाई ये तो बड़ी मजाक वाली बात है, कैसे अमेरिका जो है वो हिंदुस्तान से डर सकता है, कैसे चाइना हिंदुस्तान से डर सकता है। लेकिन ये एक कड़वा हकीकत है दोस्तों, जिसे सुनने के बाद बहुत सारे लोग जो देश के अंदर दंगा फसाद चाहते हैं, उनके जो जुबान के जायके हैं ना, वो बड़े खराब हो जाते हैं। आज दोस्तों दुनिया में बहुत बड़े बड़े देश हैं जिसे पहले कहा जाता था, अच्छा ਤੁਹਾਡਾ मुंडा अमेरिका में रहता है, वाह रप्पा जी, तो लोग जो ना बड़े परेशान हो जाते थे यार कि यार ये बंदे का मुंडा अमेरिका में रहता है। तो अमेरिका का एक नाम हुआ करता था, चाइना का एक नाम हुआ करता था, विदेश बोलते हैं ना कि यार मेरे को विदेश जाना है, तो विदेश का एक नाम हुआ करता था। आज विदेशी लोग जो हैं अपनी कंपनियां खोलने के लिए हिंदुस्तान में तरस रहे हैं। आज विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां, सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल आप ले लें एप्पल स्टोर का, जो बड़े बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस के लिहाज से जो बड़े बड़े नाम हैं, वो हिंदुस्तान में आने के लिए बड़े उतावले हैं। तो ये तो एक हिसाब से मैं आप ट्रेड की बात पे आ गया, ये तो एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो गई या बिजनेस की बात हो गई। हम अगर सरकार की लेवल पे बात करें तो सरकार, जो दुनिया के जो बड़े बड़े सरकार है ना, वो आज हिंदुस्तान से आंखें नहीं मिला सकते, वो आज हिंदुस्तान से आंखें नहीं मिला सकते। या बहुत मामूली सी बात है, लोग बोलते हैं कि यार ये क्या बोल रहे हो यार, कि अमेरिका कैसे हिंदुस्तान से। भाई अमेरिका को जितना डर हिंदुस्तान से लगता है ना, उतना डर उसे रशिया से नहीं लगता। क्योंकि भाई देखिए, रशिया और हिंदुस्तान का जब नाम आता है ना, तो इन लोगों ने जो है पिछले टाइम में, गुजरे हुए जमाने में, इन लोगों ने एक दूसरे की बहुत ज्यादा हेल्प की है। और यहाँ पर हम आज जो हमारी जो बात है वो ये नहीं है कि कौन सा देश किससे डरता है, हमारा टॉपिक कुछ और है। जो सूडान में जो इंडियन फंसे हुए हैं दोस्तों, वहां पे एक जंग छिड़ गई है, वह उसको निकालने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार कैसे सबसे आगे बढ़ी है और कैसे ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, एक छोटा सा वीडियो है, उसको सुन लेते हैं, उसके बाद करते हैं डिटेल से बात। अफ्रीकी देश सूडान में भीषण जंग चल रही है। सत्ता पर कब्जा करने के लिए सूडान की सेना और एक पैरामिलिट्री फोर्स के बीच चल रही इस जंग में हजारों भारतीय लोग फंसे थे। पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर पिछले कई दिनों से सूडान में फंसे भारतीय लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए कई देशों के संपर्क में थे। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी और गर्व भी होगा कि पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की कोशिश रंग लाई है। मोदी सरकार सूडान में फंसे भारतीय लोगों को सुरक्षित निकालने में सफल हो रही है।
इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सऊदी अरब भारत की सबसे ज्यादा मदद कर रहा है। सऊदी अरब ने भारतीय लोगों के पहले बैच को सुरक्षित निकाल लिया है। सऊदी अरब धीरे धीरे और भी भारतीय लोगों को बचाता रहेगा। आपको बता दें कि विदेशों में फंसे भारतीय लोगों को बचाने के लिए मोदी सरकार जबरदस्त एक्टिव रहती है। आपको याद होगा कि 2017 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि अगर आप मंगल ग्रह पर भी फंसे होंगे तो भारत आपको बचा लेगा। अपने लोगों की सुरक्षा के लिए सुषमा स्वराज का यह जवाब काफी मशहूर हुआ था। बहरहाल आपको बता दें कि सूडान से पहले भारत ने ऑपरेशन गंगा चलाकर यूक्रेन से भी भारतीय लोगों को सुरक्षित निकाल लिया था। उस समय युद्ध के बीच पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से बात की थी और भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया था। आपको याद होगा कि कोरोना महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया में हाहाकार था, उस दौरान भी भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन शुरू किया था। इसके तहत भारत सरकार विदेशों में फंसे 60 लाख भारतीयों को अपने देश ले आई। 2015 में भी भारत ने ऑपरेशन राहत के जरिए यमन में चल रहे युद्ध में फंसे भारतीय लोग। ये क्लिप आप लोगों ने देख लिया। अगर हम बात करें कि जब कोरोना आया था तो न सिर्फ हिंदुस्तान ने अपने हिंदुस्तानियों की मदद की थी जल्द लाने में, बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानियों की भी हेल्प की थी जिन्होंने हिंदुस्तान के फ्लैग उठाए हुए थे और वो मदद मांग रहे थे नरेंद्र मोदी जी से। और यही जो है नमक मुर्दार लोग जब अपने देश पहुंचे तो फिर वही फ्लैग की बेइज्जती और वही नरेंद्र मोदी जी के पीछे बात है। आज भी सेम टू सेम वही सिचुएशन है कि सूडान में से सऊदी अरब के हेल्प या उनकी मदद के जरिए से हिंदुस्तानियों का एक जहाज वहां से निकाल लिया गया है, भरकर उनको लाया जा रहा है और सेकंड भी रेडी है। तो दोस्तों बात ये नहीं है कि वहां पे सऊदी अरब मुस्लिम कंट्री है वो हेल्प कर रहा है हिंदुस्तान की। भाई देखें, हेल्प क्यों कोई कंट्री किसी की करता है, क्यों मुश्किल घड़ी में कोई कंट्री या कोई मुस्लिम देश हिंदुस्तान के साथ खड़ा होता है। देखें दोस्तों, हमने आपको हमेशा एक बात बार बार रिपीट करके कहा है कि आप जब भी पाकिस्तान को कुछ कहते हो ना तो इस्लाम को गाली मत दो, क्योंकि इस्लाम ऐसा नहीं है जैसे पाकिस्तान ने आप लोगों को बताया है या जिस तरीके से वो यूज कर रहा है। बहुत सारे दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज है जो हिंदुस्तान से बहुत अच्छा फ्रेंडशिप रखते हैं, जो उनके साथ ब्रदरहुड कंट्री होकर जीते हैं। और आज तक बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज है जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए एक शब्द भी गलत नहीं बोला। कोई भी हो उनके कंट्री में से कोई भी ऐसा वीडियो नहीं आया, कोई भी ऐसा स्पीच नहीं आया, कुछ भी ऐसा नहीं आया जिन्होंने हिंदुस्तान को कुछ बोला हो। देखें, ये सब मुमकिन हुआ है जब नरेंद्र मोदी जी पीएम बने हैं जब से हिंदुस्तान में। तो दुनिया के यार सारे ही कंट्रीज ले लो, हमने इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस बनाई है और हमने इस टॉपिक पे बहुत सारी गालियां भी खाई है, और वो गालियां किसी ने हमें नहीं दी, सिर्फ जो है वो पाकिस्तान की तरफ से ही हमें पड़ी है। क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ मसला है तो नरेंद्र मोदी जी से मसला है, हिंदुस्तान से मसला है, उससे दुनिया का किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। न वो मुसलमान है, न वो हिंदू है, न वो सिख है, उनका कोई पता नहीं चलता वो लोग कहाँ के हैं, उनका कोई पता नहीं चलता। पता नहीं उनका मजहब धर्म है भी या वैसा ही जो है वो जानवरों की तरह घूमते हैं, उनका कोई पता ही नहीं चलता। मतलब जानवर से भी बदतर हैं वो लोग। जानवरों का भी एक कानून होता है जंगल के अंदर। तो दोस्तों स्पेशली बिग रिस्पेक्ट नरेंद्र मोदी जी के लिए जिन्होंने एक बार फिर हिंदुस्तानियों को ऐसी मुश्किल घड़ी में निकालने के लिए कदम बढ़ाया है। और बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में आज भी ऐसे बेवकूफ़ लोग रहते हैं, आज भी ऐसे अनएजुकेटेड लोग रहते हैं, ऐसे जाहिल अनपढ़ लोग रहते हैं जिन्हें अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी की कदर नहीं है। और ये तब उनको पता चलेगा जब कोई ऐसे लोग आपके ऊपर पीएम बनेंगे, जैसे बिकारिस्तान में कटोरा हो गया, टट्टू शरीफ हो गया, जरदारी चोर हो गया, नवाज शरीफ चोर हो गया। जब ऐसे लोग आप लोगों के ऊपर पीएम बनेंगे ना, आपकी चमड़ी उधेड़ेंगे ना, जब आपकी छड्डी निकालेंगे ना और आपको खाने के लिए आटा लेने के लिए लाइनों पे खड़े होना पड़ेगा 20 से 50 घंटे, और वहीं पे आपकी सांस निकल जाए, वहीं पे पांव के नीचे आपकी सांस निकल जाए, तब आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी जी की क्या औकात थी, क्या लेवल था,
क्या पीएम था इस देश के लिए। तो लव यू ऑल दोस्तों, हमारे दिल में तो नरेंद्र मोदी जी के लिए हमेशा इज्जत था, इज्जत है, इज्जत रहेगा। हमने स्टार्टिंग के दिनों में जब नरेंद्र मोदी जी के काम देखे, जब नरेंद्र मोदी जी का देखा हमने कि किस तरीके से वो अपने कंट्री को डील कर रहे हैं, किस तरीके से वो दुनिया से डील कर रहे हैं, तो हम समझ गए थे कि ये बंदा जो है, अगर हिंदुस्तान दुनिया में सुपर पावर बनेगा तो यही बंदा उसे बना सकेगा। लव यू ऑल दोस्तों, अगर आप लोगों को इस बारे में कुछ कहना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, या कुछ बातें मैं भूल गया हूं तो वो लोग आप कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि बहुत सारे अनपढ़ लोग आते हैं कमेंट पढ़ने, ताकि जो बातें मैं भूल चुका हूं आप लोग कमेंट में लिख दिया करें। कुछ ऐसे टॉपिक के कि लोग जो बाकी उनके दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो उस कमेंट को देख के समझ जाए। तो लव यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।